82 परिच्छेद की चर्चा हमने समाप्त कर ली है। 83वें परिच्छेद की चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे हुए हैं। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। कमरे में राखाल, अधर, मास्टर तथा और भी 2 भक्त हैं। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की कृष्णा द्वादशी, 20 जून 1884। 5 दिन बाद रथ यात्रा होगी। कुछ देर बाद ठाकुरबाड़ी में आरती होने लगी। अधर आरती देखने चले गए। श्री रामकृष्ण मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, मणि मास्टर महाशय ये अपने को छिपा करके रखना चाहते थे, तो वे कभी अपने को माँ कह कर पुकारते हैं, कभी मास्टर कह के पुकारते हैं, कभी मणि कह करके उसका उनको उल्लेख यहाँ पर वचनामृत में मिलता है। वे एक ही व्यक्ति हैं। मणि से मतलब मास्टर महाशय से श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है? बाबूराम से मैंने कहा, तू लोक शिक्षण के लिए पढ़। सीता का उद्धार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसंद न आया। राम ने कहा, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए तुम राज्य करो, नहीं तो वे कहेंगे विभीषण ने राम की सेवा की परंतु क्या पाया। राज्य देखकर उन्हें भी संतोष होगा। तुमसे कहता हूं, उस दिन मैंने देखा बाबूराम, भवनाथ और हरीश ये प्रकृति भाव वाले हैं। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, लोक शिक्षण के लिए पढ़ने के लिए उन्होंने बाबूराम को कहा। लोक शिक्षण के लिए कहने का मतलब, श्री रामकृष्ण कहा करते कि यदि खुद को मारना हो तो एक ब्लेड भी काफ़ी है। एक छोटी सी ब्लेड से भी खुद को हम मार सकते हैं, और दूसरों को मारने के लिए तलवार चाहिए, ढाल चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसी प्रकार से जो खुद को, जिनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति से ही हो जाएगा। परंतु जो लोक शिक्षा करेंगे, दूसरों को उपदेश देंगे, उनको ये शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है और पढ़ने की आवश्यकता है। यह आध्यात्मिक उसका अभिगम है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने बाबूराम को कहा, भले उन्होंने जो फॉर्मल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं वह उन्होंने नहीं लिया, रामकृष्ण ने खुद ने नहीं लिया, स्कूल में गए ही नहीं। वे आए थे, श्री रामकृष्ण देव, लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति डाली थी नई 1836 में दाखिल की थी, उसके बगावत के लिए ही तो आए थे। उनको मालूम था कि यदि ये शिक्षा पद्धति जब लागू हो जाएगी तो जितने लोग हैं वे भारतीय संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएंगे। भारतीय संस्कृति, भारत के देवी देवताओं को घृणा करने वाला वर्ग, ये शिक्षित वर्ग तैयार होगा, जो आज भी हो रहा है। ये विडंबना है। परंतु यदि श्री रामकृष्ण नहीं आते तो क्या होता, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कि नरेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद भी इस पाश्चात्य पद्धति में पढ़ करके, कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब पुस्तक पढ़ करके अज्ञेयवादी बन गए। तो कहते हैं मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। प्रमाण क्या है? प्रमाण दीजिए मुझे, आई वॉन्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैं लोकेल का लड़का हूँ। श्री रामकृष्ण देव यदि नहीं आते तो क्या होता? नरेंद्र नाथ न तो स्वामी विवेकानंद बनते और न ये नई जो संस्कृति की लहर आई, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के उत्थान की, वो नहीं आती। आज हम जो कुछ भी थोड़ा सा देख रहे हैं भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का उद्धार, वह श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के आगमन के बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण आए थे इसीलिए।
तो लॉर्ड मैकॉले की पद्धति, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के विरुद्ध बगावत करने के लिए उनका जन्म हुआ था। ये लॉर्ड शिक्षा मैकॉले की शिक्षा पद्धति दाखिल ही नहीं हुए, स्कूल में ही नहीं गए, पर स्कूल में नहीं जाते हुए भी उन्होंने बाहर से जो कुछ भी थोड़ी शिक्षा ग्रहण की, थोड़ी सी पढ़ाई की, अपना नाम लिखना जानते थे, सुबाहु चरित्र बहुत अच्छा, सुंदर उनके हैंडराइटिंग थी, तो बड़े कलाकार थे, बड़े सुंदर मूर्तियां बना सकते थे, आर्टिस्ट थे, पेंटिंग कर सकते थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यह सुबाहु चरित्र लिखा था अपने खुद के हैंडराइटिंग से बंगला में। वो अभी भी आपको उपलब्ध है, वहाँ रखा हुआ है, जो हृदय राम का जो शिहोर नाम का गांव है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी होगा, श्री रामकृष्ण देव स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते वो उन्होंने नहीं किया, ये बात अलग है, पर उन्होंने सुना था कितना अधिक। खुद भी एक बार बोलते हैं कि आपने भी तो कुछ पढ़ा नहीं, बोले भले नहीं पढ़ा पर सुना कितना है। कितने सारे सन्यासी के पास इनफॉर्मल एजुकेशन उन्होंने बहुत लिया, कितने लोगों के पास आते। तो श्री रामकृष्ण ऐसे प्रोग्रेसिव माइंडेड के थे, भले स्वयं उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की हो फॉर्मल वे में, परंतु जितने शिष्य उनके पास आए उन्होंने देखा कि ये लोग सब उपदेश देंगे, दूसरों को शिक्षा प्रदान करेंगे, इसलिए ये आवश्यक है कि वो अच्छी तरह इक्विप्ड हो, वेल इक्विप्ड हो। कहने का मतलब वो अच्छी तरह शिक्षित होकर के एम्पावरमेंट हो जाए उनका, तब वो दूसरों को अच्छी तरह उपदेश दे सकेंगे। इसलिए जो भी उनके पास आए उसको उन्होंने और भी आगे पढ़ने के लिए कहा। वैसे तो उन्होंने ये भी कहा कि कितने पास मतलब जितने पास ज़्यादा किए परीक्षा उतने ज़्यादा पास, माने उतने पास हो गए, मतलब उतने बंधन हो गए, ये भी उन्होंने कहा। जितनी डिग्री ज़्यादा मिलेगी उतने बंधन बढ़ेंगे, ये भी उन्होंने कहा। पर फिर भी यह जो आध्यात्मिक ज्ञान साथ साथ में बाहर का ये फॉर्मल शिक्षा का ज्ञान, वो इन जनरल श्री रामकृष्ण देव उसके फेवर में थे। यहाँ पर कहा नरेंद्र बाबूराम को कहते हैं, बाबूराम जो कि बाद में चल करके स्वामी प्रेमानंद बने, रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य। तू लोक शिक्षण के लिए पढ़। उदाहरण देते जैसे श्री रामचंद्र जी ने कहा उसको विभीषण को कि तू राजा बन, बोले मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं, लोक शिक्षण के लिए। लोग भी तो कहेंगे देखो रामचंद्र जी की इतनी सहायता की पर उसको राज्य नहीं दिया, तो लोगों के लिए कर। उसी प्रकार से बाबूराम को कहते हैं भले तुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, तुझे भगवान की प्राप्ति हो गई मान लो, बिना पढ़े भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु लोक शिक्षा के लिए पढ़ो। तो ये थोड़ी सी उनकी प्रोग्रेसिव माइंडेड देख सकते हैं कि आगे पढ़ाने की उनकी इच्छा अपने शिष्यों की ये उनमें थी। यहाँ तो कि लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो गाय बकरी चराने वाले के यहाँ जन्म लिया उन्होंने। छपरा नाम के जिले में, बिहार में छपरा जिला है, उसमें किसी गांव में, वो गांव का भी रिसर्च चल रहा है कौन सा वो गांव था, उसके लिए प्रयत्नशील हैं हम लोग कि कौन से गांव में उनका जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, ये सब अभी रिसर्च चल रही है। और जो भी होगा छपरा जिले में किसी गांव में उनका जन्म हुआ था, इतनी बात पक्की है। तो ये वहाँ पर जन्म हुए थे, गाय बकरी चराने, तो पढ़ना तो बिल्कुल नहीं था। और वहाँ नौकरी करते थे रामचंद्र दत्त के यहाँ, ये श्री रामकृष्ण भक्त थे। और फिर श्री रामकृष्ण ने देखा अरे लड़का बहुत अच्छा है, इतना भक्ति भाव से प्रणाम करता है, सब कुछ लाता है, काम करता है। तो रामचंद्र ने कहा कि लड़का तो बहुत भक्तिवान है, उसको यहीं रख के जाओ ना, मेरी सेवा करेगा। तो रामचंद्र दत्त ने खुशी खुशी उसको यहाँ रखा। लड़के को भी बहुत अच्छा लगा, उसको भी रामकृष्ण बहुत अच्छे लगते थे। तो रामकृष्ण कहते थे ऐसे ध्यान करता था, और ध्यान करते करते वो ब्रह्मज्ञानी बन गए। लाटू महाराज बाद में स्वामी अद्भुतानंद जी रामकृष्ण के शिष्य हुए। तो ये भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो श्री रामकृष्ण ने कहा अरे थोड़ा सा तो पढ़ लिख। तो देखा कि उसको पढ़ने लिखने की कोई इच्छा नहीं है, तो खुद श्री रामकृष्ण देव स्वयं भी तो इतना सा पढ़े हैं,
ये शिक्षक बन करके इसको पढ़ा रहे हैं, अद्भुतानंद जी को, लाटू महाराज को। लाटू महाराज को बोलते क से शुरू हुआ, बोले क। अब वो बिहारी थे तो बिहारी उच्चारण होता है का। फिर उन्होंने कहा का, अरे का नहीं क, फिर उन्होंने कहा का। बोले तू क को यदि का बोलेगा तो क के बाद जब मात्रा लगेगी तो फिर क्या बोलेगा, का को। इसी को तू का बोल रहा है, जा रहने दे, तेरे साथ पढ़ना नहीं होगा, मेरा पढ़ाना भी नहीं होगा, रहने दे, ऐसे ही रहेगी। क तक की उनकी शिक्षा हुई। प्रहलाद की भी क तक ही, उनको क नामने से कृष्ण भगवान नाम जाने थे, रोने लगते थे, तो पढ़ाई आगे उनकी हुई नहीं। ये लाटू महाराज की क के आगे पढ़ाई हुई थी। परंतु श्री रामकृष्ण देव इतने प्रोग्रेसिव माइंडेड कि वो चाहते थे पढ़ाई। फॉर्मल एजुकेशन में भले उतना अधिक उनको ये नहीं था कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरुद्ध में थे, उसकी बगावत के रूप में आए थे, फिर भी, और कहते भी थे जितने पास उतने पास, जितनी परीक्षा पास की उतने ज़्यादा बंधन हो गए। इसके बावजूद भी जो शिक्षा देंगे, दूसरों को उपदेश देंगे, उनके लिए ढाल तलवार सब जरूरत है, शास्त्रों का ज्ञान, सब कुछ पढ़ाई। लोग कहें दे अरे ये तू अनपढ़ है तो हमको क्या शिक्षा देगा, ये भी हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव ने प्रयत्न किया और वही परंपरा चली आ रही है। स्वामी विवेकानंद तो और भी आगे प्रोग्रेसिव माइंडेड हुए, उन्होंने तो यही कह दिया कि केवल पढ़े लिखे लोगों को ही रामकृष्ण संघ में जगह दी जाएगी। और ये परंपरा ही है कि कोई भी यहाँ पर रामकृष्ण मिशन साधु बनने आया तो उसको बोलो पहले ग्रेजुएट करो। ग्रेजुएट करके आया, ग्रेजुएट तो पूरा हो गया, बोले अभी पोस्ट ग्रेजुएट करो, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो बोली डॉक्टरेट करो। जितना अधिक से अधिक पढ़ाई कर सको उतना ही तुम दूसरों को अच्छी तक दे सकोगे, ये उसके पीछे की भावना है। दूसरी भावना ये भी कि पढ़ा लिखा रहेगा सबको तो ये लाइफ सूट नहीं करेगी। 5 साल बाद 10 साल बाद यदि मान लो अच्छा नहीं लगा, वो यदि घर जाएगा, गृहस्थाश्रम में जाएगा, तब फिर क्या होगा? उस समय तो नौकरी मिलेगी नहीं। पर पढ़ा लिखा रहेगा, डिग्री रहेगी, तो वह नौकरी करके चला लेगा। ऐसे बहुत सारे विचारों के कारण रामकृष्ण मिशन में ये परंपरा रखी गई कि मिनिमम ग्रेजुएट हो गए तभी उनको संन्यास के लिए उनको लिया जाएगा, मिनिमम ग्रेजुएट। तो कोई हंस के बोलता था अभी यदि श्री रामकृष्ण स्वयं रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करने के लिए आएंगे तो उनको बोलेंगे भाई तुम्हारी जगह नहीं है। ये विडंबना है, पर ये समय के अनुसार ये कहा किया गया कि मिनिमम ग्रेजुएशन। स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, उन्होंने बीए कर लिया था, एमए फिलॉसफी कर रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट, उनको एक बार कहा था अपने संस्मरण सुनाने के लिए, तो वो बता रहे थे किस प्रकार से उनके गुरु थे स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज। तो उस समय एमए फिलॉसफी पढ़ रहे थे, डॉक्टर राधाकृष्णन उनके शिक्षक थे, उनको ज्वाइन करना था, सन्यासी बनना था। सन्यास में क्या है ये सब पढ़ना लिखना, तो वो जल्दी से ज्वाइन करना चाहते थे। उनके गुरु ने कहा नहीं, एमए करके आना। नहीं माने, गुरु ने कहा नहीं तुमको एमए करना ही होगा। उस समय तो उनको ये अच्छी नहीं लगी सलाह, पर ऐसा बाद में देखा कि कई लोग इस प्रकार से अच्छी तरह पढ़ के आए तो उनका और अधिक उनका सदुपयोग हुआ। क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ प्रिंसिपल किसको बना सकते हैं? जो खुद एमएड होगा, खुद एमए पीएचडी होगा, खुद क्वालिफाइड होगा, तब दूसरे शिक्षक जो एमए पीएचडी उनको वो उसको मार्गदर्शन दे सकेगा। और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी गवर्नमेंट कुछ नियम है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए प्रिंसिपल को। तो ये तभी हो सकता है। और हमारे यहाँ परंपरा ये है कि सन्यासी सब जगह हेड में रहेंगे, अकाउंट्स में हेड सन्यासी, प्रिंसिपल सन्यासी। तो यदि वेल क्वालिफाइड रहेंगे, हॉस्पिटल बहुत बड़ी में संभालेंगे। यदि खुद डॉक्टर नहीं रहेगा तो दूसरे डॉक्टरों को कैसे संभालेंगे? तो इसलिए जहाँ तक हो सके वेल क्वालिफाइड लोगों को दिया, क्योंकि यहाँ पर केवल राम नाम जपना पराया माल अपना ये नहीं है, सेवा के बहुत सारे बड़े बड़े प्रकल्प हैं। तो ये से सेवा के प्रकल्प को भी देखना पड़ेगा। शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो आदर्श दिया श्री रामकृष्ण ने, ये उसका दूसरा पक्ष है। शिव ज्ञान से जीव सेवा नहीं भी होती, कोई सेवा के प्रकल्प नहीं भी होते, केवल यहाँ पर पूजा पाठ और ध्यान होता, तो भी श्री रामकृष्ण कहते हैं दूसरों को यदि शिक्षा देनी होगी तो वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा।
ढाल तलवार दोनों चाहिए। अच्छी तरह पढ़े लिखे होंगे तभी दूसरों को समझा सके। और जब शिवज्ञान से जीव सेवा के इतने प्रकल्प की बात आती है तो और भी अधिक पढ़ाई की आवश्यकता होती है। जो भी होगा, ये कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, क्यों भाई अभी इसमें तो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये तो पराविद्या है, अपरा विद्या को लेकर के क्या करना है। परंतु इस भूल जाते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, व्यावहारिक एस्पेक्ट है। ये लाइन साधु सन्यासी बनना कोई सरल बात नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। एक ही जन्म में हजारों जन्म के संस्कार हो तभी वो हो सकता है। माता पिता के बहुत ही अच्छे संस्कार रहे, हजारों जन्म के खुद के संस्कार रहे, फिर खुद पुरुषार्थ करे, तब वो जाकर के वो सन्यासी बन सकेगा। नहीं मान लो बन पाया, 5-10 साल बाद यदि वापस जाना पड़ा तो यदि वेल क्वालिफाइड होगा तब तो उसको नौकरी मिलेगी। ये उसका व्यावहारिक पक्ष भी है। इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री अभी वो भी गए थे 3 बार उनको रिजेक्ट किया। पहले बार बेलूमठ गए, पहले ग्रेजुएशन करो, अल्मोड़ा गए ग्रेजुएशन करो, राजकोट गए, अभी हमारे प्रेसिडेंट महाराज उस समय थे, उन्होंने यही कहा पहले ग्रेजुएट करो। फिर बाद में अलग बात है, उन्होंने दूसरी लाइन ले ली, परंतु अच्छा हुआ। यदि उस समय ले लेते तो क्या होता, यदि ग्रेजुएट बिना उसको ले लेते तो उनकी भीतर की टेंडेंसी तो थी नहीं साधु की, वो तो पॉलिटिशियन की थी, तो क्या होगा। तो उनके लिए भी नुकसान था, देश के लिए भी नुकसान था। तो ये भी परीक्षा की जाती है बारंबार कि अच्छी तरह से उनके संस्कार के अनुसार यह लाइन उनको ठीक रहेगी कि नहीं संन्यास की, वो देखना पड़ता है। तो ये ग्रेजुएशन बनने में उतना समय आ जाता है, तो उसमें वो मैच्योरिटी आ जाती है धीरे धीरे। इसलिए कहा गया यहाँ पर, श्री रामकृष्ण ने कहा तू लोक शिक्षण के लिए पढ़। तो खुद को मान लो तुझे नहीं पढ़ने की इच्छा है, नहीं मुझे केवल ईश्वर प्राप्ति करनी है, मुझे और कुछ नहीं पढ़ना, लोक शिक्षण के लिए भी पढ़ना आवश्यक है। श्री रामकृष्ण देव भी यह कहते हैं। सीता का अवतार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसंद न आया। राम ने कहा मूर्खों को शिक्षा देने के लिए तुम राज्य करो, नहीं तो वे कहेंगे विभीषण ने राम की सेवा की, परंतु क्या पाया, राज्य देखकर उन्हें भी संतोष होगा। तुमसे कहता हूं, उस दिन मैंने देखा बाबूराम, भवनाथ और हरीश ये प्रकृति भाव वाले हैं। बाबूराम को देखा कि वह देवी मूर्ति है, गले में माला, सखियां साथ हैं। उसने स्वप्न में कुछ पाया है, वह शुद्ध सत्व है, थोड़े से यत्न से ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। ये बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। बात यह है कि देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है, वह अगर आकर रहे तो एक अच्छा है। इन लड़कों का स्वभाव एक खास तरह का हो रहा है, नोटो लाटू, ईश्वरी भाव में ही रहता है, वह तो शीघ्र ही ईश्वर में लीन हो जाएगा। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है। क्यों असुविधा हो रही है? 1981 के बाद, तब तो असुविधा नहीं थी, क्योंकि उनकी सेवा में थे उनके भांजे हृदय राम, बहुत उन्होंने सेवा की, अद्भुत सेवा की। और उसी हृदय राम ने बाद में श्री रामकृष्ण देव को इतना सताया कि श्री रामकृष्ण कहते एक बार मैं गंगा में कूदने के लिए चला गया, उससे प्रताड़ित होकर, समझ में नहीं आता, अद्भुत। और फिर बाद में ऐसी कुछ अपने आप जगदम्बा की ऐसी कुछ प्लानिंग हुई कि हृदय राम ने ये त्रैलोक्य बाबू की लड़की को पूजा कर दी। अब एक ब्राह्मण एक इस प्रकार से निम्न वर्ण के लड़की की पूजा कर दे या उनको ये कर दे तो उसे बहुत अमंगल होता है। यह सोच करके त्रैलोक्य बाबू को बड़ा गुस्सा आया और तुरंत उसको नौकरी से निकाल दिया। और इसी हृदय राम के लिए जो इनको इतना सताया था, उसके लिए श्री रामकृष्ण रोते हैं, देखो बहुत कष्ट में है, कोई यदि उसको कुछ पैसा भेज दे गांव में। ये श्री रामकृष्ण की महानता है। जो भी होगा, तो ये जो घटना हुई 1981 के बाद में, हृदय राम चला गया, मथुरनाथ विश्वास का जब निधन हो गया, मथुरनाथ से तब तक कोई सवाल नहीं था। मथुरनाथ तो उन्होंने खुद ने देखा था, श्री रामकृष्ण साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, माँ ने उनको दिखा दिया था कि वे शिव, वे काली, वे श्री रामकृष्ण देव। तो इनकी अद्भुत उनकी प्रति भक्ति थी। जब तक मथुरनाथ जीवित थे कोई समस्या नहीं। जब उनके मरने के बाद जब त्रैलोक्यनाथ विश्वास ये आए
तो ये श्री रामकृष्ण को भक्ति नहीं करते थे। और बाद में तो विजयराम को भी हटा दिया, तो श्री रामकृष्ण की सेवा में बड़ी असुविधा हो रही। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं बात यह है, देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है, वह अगर आकर रहे तो अच्छा है, मतलब बाबूराम यदि आकर रहे तो अच्छा है। इन लड़कों का स्वभाव एक खास तरह का हो रहा है, नोटो वो लेटो नेटो नोटो इस प्रकार से कहते थे लाटू महाराज को। उनका नाम तो लाटू था, पर वो लेटो नेटो ऐसा बोलते थे। नरेन को लोरेन कहते थे श्री राम, लोरे नरेन नहीं कहते थे, उनकी एक विचित्र उनका प्रोनाउंसिएशन था। तो लाटू को भी नेटो कहते थे, लेटो नेटो। लाटू ईश्वरी भाव में ही रहता है, वो तो शीघ्र ही ईश्वर में लीन हो जाएगा। राखाल का स्वभाव ऐसा हो रहा है कि मुझे ही उसे पानी देना पड़ता है मेरी सेवा वो विशेष नहीं कर सकता। बाबूराव निरंजन इन्हें छोड़कर और लड़के कौन हैं? अगर कोई आता है तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा, मतलब अंतरंग कोई शिष्य उनको श्री रामकृष्ण को नहीं मिल रहा है। ये मैन पावर का प्रॉब्लम उस समय भी श्री रामकृष्ण को हुआ, हम लोग का आजकल हो रहा है कि सन्यासी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वांटिटी में, इतना सारा काम है, तो श्री रामकृष्ण को अपने सेवक नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर। वो मैन पावर का प्रॉब्लम हर एक संस्था में है और श्री रामकृष्ण को भी प्रॉब्लम है। परंतु मैं खींच खाच कर बाबूराम को भी नहीं लाना चाहता। घर में गुल गपाड़ा मच सकता है, साहस्य। मैं जब कहता हूँ चला क्यों नहीं आता, तब बार बार कहता है आप कुछ ऐसा ही कर दीजिए जिससे मैं आ सकूं। राखाल को देखकर रोता है, कहता है कि वो मजे में है। राखाल अब घर के बच्चे की तरह रहता है, जानता हूँ अब वो आसक्ति में पड़ नहीं सकता। कहता है वो सब फीका लगता है। उसकी स्त्री यहाँ आई थी, उम्र 14 साल की है, यहाँ होकर कोन्नगर गई थी। उन लोगों ने उससे राखाल से कोन्नगर जाने को कहा और वह न गया। कहता है आमोद प्रमोद में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, निरंजन को तुम क्या समझते हो? मास्टर जी बड़े अच्छे चेहरे मोरे का है। श्री राम को नहीं, सिर्फ चेहरा मोरा नहीं, सरल है। सरल होने पर सहज ही ईश्वर को लोग पा जाते हैं। सरल होने पर उपदेश भी शीघ्र सफल हो जाता है। जोती हुई जमीन कंकड़ का नाम नहीं, बीज पड़ते ही पेड़ उग जाता है, फल भी शीघ्र ही आ जाता है। निरंजन विवाह न करेगा, तुम क्या कहते हो? कामिनी और कांचन यही बांधते हैं ना मास्टर? जी हाँ। श्री राम कृष्ण, पान तंबाकू के छोड़ने से क्या होगा? कामिनी और कांचन का त्याग ही त्याग है। भाव में मैंने देखा, यद्यपि वह नौकरी करता है फिर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर सकता। माँ के लिए नौकरी करता है, इसमें दोष नहीं है। तुम जो काम करते हो उसमें दोष नहीं है, ये अच्छा काम है। नौकरी करके जेल गया, बद्ध हुआ, बेड़ियां पहनी, फिर मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद क्या वो नाचने कूदने लगता है? नहीं, वो फिर नौकरी करता है। इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई धन संचय करने की नहीं है। ठीक है, तुम्हें तो केवल अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए ही चिंता है, नहीं तो सचमुच वे और कहाँ जाए। मणि, यदि कोई उनकी जिम्मेदारी ले ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। श्री राम कृष्ण, ठीक है, पर अभी यह भी करो और वह भी करो, अर्थात संसार के कर्तव्य भी करो और आध्यात्मिक साधना भी करो। ये श्री रामकृष्ण बारंबार सभी गृहस्थ भक्तों को बोलते हैं। अभी डबल रोल प्ले करना पड़ेगा, गृहस्थ उसका रोल भी प्ले करना पड़ेगा, आध्यात्मिक साधना भी करनी पड़ेगी। अधिकांश लोगों के लिए डबल रोल ही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं बहुत कम लोग हैं जो संपूर्ण रूप से केवल आध्यात्मिक साधना कर सकते। मनी, सब कुछ त्याग कर सकना बड़े भाग्य की बात है। श्री रामकृष्ण, ठीक है, परंतु जैसे जिसके संस्कार, तुम्हारा कुछ कर्म अभी बाकी है, उतना हो जाने पर शांति होगी, तब तुम्हें वह छोड़ देगा। अस्पताल में नाम लिखाने पर फिर सहज ही नहीं छोड़ते, बिल्कुल अच्छे हो जाने पर छोड़ते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ जो भक्त आते हैं उनके 2 दर्जे हैं। जो एक दर्जे के वे कहते हैं हे ईश्वर हमारा उद्धार करो। दूसरे दर्जे वाले अंतरंग हैं, वे ये बात नहीं कहते। 2 बातें जानने से ही उनकी बन जाती है। एक तो यह कि मैं कौन हूँ, दूसरी यह कि वे कौन हैं, मुझसे उनका क्या संबंध है। तुम इस श्रेणी के हो, नहीं तो और कोई क्या इतना कर सकता था? मतलब मास्टर को कहते हैं तुम इस श्रेणी के हो, मतलब तुमको ये सब जानने की जरूरत नहीं, तुमको ये सब भगवान के पास
कैसे मेरा उद्धार होगा, ये सब चिंता करने की बात नहीं है। दो ही चीज जानने से होगा, तुम कौन हो, मैं कौन, और तुम्हारा मेरा क्या संबंध है। मतलब श्री रामकृष्ण ईश्वर अवतार है, यदि समझ लिया, और मैं उनके भक्त हूँ, मेरे पर उनकी कृपा है, बस, और फिर कुछ नहीं चाहिए। तुम इस श्रेणी के हो तो और कोई क्या इतना कर सकता था। भवनाथ बाबूराम का प्रकृति भाव है, हरी स्त्रियों का कपड़ा पहनकर सोता है। बाबूराम ने भी कहा है, मुझे वही भाव अच्छा लगता है, बस मिल गया। यही भाव भवनाथ का भी है। नरेंद्र, राखाल, निरंजन, इन लोगों का पुरुष भाव है। अच्छा, हाथ टूटने का क्या अर्थ है? पहले एक बार भावावस्था में दांत टूट गया था, अब की बार भावावस्था में हाथ टूट गया। मणि को चुपचाप बैठे देखकर श्री रामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, हाथ टूटा सब अहंकार निर्मूल करने के लिए। अब भीतर मैं कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। खोजने को जब जाता हूं तो देखता हूं वे हैं। पूर्ण रूप से अहंकार नष्ट हुए बिना उन्हें कोई पा नहीं सकता। चातक को देखो, मिट्टी में रहता है और कितने ऊंचे पर चढ़ता है। कभी कभी देह कांपने लगती है, कहीं विभूतियां न आ जाएं। इस समय अगर विभूतियां का आना हुआ तो यहाँ अस्पताल दवाखाने खुल जाएंगे। लोग आकर कहेंगे, मेरी बीमारी अच्छी कर दो। क्या विभूतियां अच्छी होती है? मास्टर जी नहीं, आपने तो कहा है 8 विभूतियों में से एक के भी रहने पर ईश्वर नहीं मिल सकते। श्री राम तो बिल्कुल ठीक, जो हीन बुद्धि है वे ही विभूतियां चाहते हैं। जो आदमी बड़े आदमी के पास कुछ प्रार्थना कर बैठता है, उसकी फिर खातिरदारी नहीं होती। उसे फिर एक ही गाड़ी पर बड़े आदमी के साथ चढ़ने का सौभाग्य नहीं होता। यदि उसे तो चढ़ाता भी है तो पास बैठने नहीं देता। इसलिए निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति सबसे अच्छी भक्ति होती है। यह श्री रामकृष्ण बारंबार कहते हैं कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति, कुछ पाने की भावना से। यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारी स्थिति नीचे हो जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, तो एक बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है, आप एक साथ गाड़ी में जाते हैं, घूमते हैं, परंतु कभी कोई आवश्यकता पड़ी और आपने फिर उनके पास से कुछ कर्ज लिया, उनके पास से कुछ फेवर ले लिया, उनके पास से कुछ मंग लिया, तो आप याचक हो गए, आप भिखारी हो गए। और फिर क्या होता है? फिर हमेशा आपकी स्थिति नीचे हो जाती है। फिर आपको एक गाड़ी में नहीं बैठाएगा। क्यों? आप तो उसके नौकर हैं। एक नौकर के साथ सेठ नहीं बैठ सकता। जब तक मित्र थे बैठे। जहां आपने याचना की, भीख मांगी, तो आप भिखारी बन गए। भिखारी के साथ सेठ नहीं जाते। इतना सुंदर उदाहरण दिया। उसी प्रकार जब तक हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं, तब तक मानो एक ईश्वर के साथ अलग संबंध है। और जहाँ मांगना शुरू करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, रोज हमारी फरमाइश रहती है, डिमांड रहती है, भिखारी बन जाते हैं। तब हमारा काम, फिर हमारा वो संबंध भिखारी और सेठ का हो जाता है। फिर वो अंतरता नहीं रह जाता। देते हैं, भगवान देते हैं भिखारी को, जिस प्रकार से हम लोग दे देते, 2 पैसा ले, तुमको 2 पैसे भी चाहिए ना, लो 2 पैसे, जाओ, पर यहाँ फिर आना मत, जाओ 2 पैसा लेकर रवाना हो जाओ। तो ईश्वर भी केवल भाव के भूखे हैं, वो कुछ वस्तु हमसे नहीं चाहते। और भक्त भी यदि ईश्वर से चाहते हैं तो ईश्वर को नहीं चाहते, तो ईश्वर भी उनको नहीं चाहते। जो ईश्वर से नहीं चाहते, ईश्वर को चाहते हैं, उनको ईश्वर चाहते हैं। इस सिंपल इक्वेशन हम जगत में भी यही देखते हैं। जहाँ पर अधिकांश जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो संबंध है, वो सब स्वार्थ के हैं। कुछ न कुछ हमको कोई न कोई बदले में कुछ मिलेगा, इस आशा के साथ हम संबंध रखते हैं, तो हमारा मन बहुत नीचा हो जाता है। और फिर वो संबंध में जो मिठास है वो रहती नहीं है, तो स्वार्थ का संबंध हो जाता है। उसी प्रकार से भक्त जब ईश्वर के पास कुछ मांगने के लिए जाता है, तो मानो उसकी स्थिति नीचे हो जाती है। परंतु फिर भी भगवान श्री रामकृष्ण देव बहुत उदार है। ये नहीं कहते कि ये सब मत करो, ये कहते हैं कि नीची स्थिति है, करना हो तो करो। क्यों? वो जानते हैं सभी लोग उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो उच्च कोटि के भक्त बहुत कम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा कि मेरे कितने सारे भक्त हैं, कोई अर्थार्थी है, वो केवल अर्थ मेरे से चाहता है,
अर्थार्थी का मतलब केवल पैसा नहीं, परंतु कुछ भी वस्तु चाहता है, और कुछ है वह आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त उन्होंने बताया श्री भगवान श्री कृष्ण गीता में। आर्त मतलब, आर्त माने जो दुखी है, कोई विपत्ति आ पड़ी, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत प्रार्थना करता है, भगवान बचाओ, बड़ी विपत्ति आ गई। तो विपत्ति जब आई, चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, तब भगवान को पुकारना, वो है आर्त। दूसरे जिज्ञासु, ईश्वर को जानने की इच्छा। तीसरे हैं अर्थार्थी, कुछ न कुछ चाहते हैं। अधिकांश भक्त अर्थार्थी हैं। अधिकांश भक्त ये चाहते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे आज दे दो। रोज कुछ न कुछ डिमांड रहती है, हमको आज ये दिला दो, वो हो गया तो बोले अब तो वो हो गया, अभी ये दिला दो। कुछ न कुछ डिमांड बची रहती है। डिमांड के लिए हम ईश्वर के पास गए। एक छोटी बच्ची को बोला कि अरे आज प्रार्थना की, बोले आज नहीं की। क्यों? बोले आज कुछ मांगने को है ही नहीं। मतलब प्रार्थना मतलब मांगना, डिमांड का लिस्ट देना। बोले आज डिमांड तो सब फुलफिल हो गई, कल वो गुड़िया भी उन्होंने दे दी, वो भी गुड़िया दे दी, भगवान ने ये भी दे दिया, चॉकलेट भी कल आ गई थी, तो अभी आज मांगने में कुछ था नहीं, तो प्रार्थना नहीं की। मतलब प्रार्थना का मतलब ये होता है एक लिस्ट देना डिमांड का, कि हमको क्या क्या तुम्हारे पास चाहिए। तो हमारा संबंध है एक भिखारी और सेठ का, तो हम सेठ के पास जाते भिखारी, पर ना नहीं बोलते हैं। चलो किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ जुड़ गए ना, शुरुआत तो हो गई, धीरे धीरे फिर निष्काम भक्ति आएगी, सकाम भक्ति तो आई ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग को उसके लिए भी भक्त ईश्वर के पास नहीं जाते, तो कम से कम अपना दुख भुलाने के लिए आर्त 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जब आर्त होते, दुख आना पड़ता है, तो अपने दुख को मिटाने के लिए शराब पीते हैं, और दूसरे हैं जब दुख विपत्ति आती है तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान बचाओ। उससे तो अच्छे हैं जो शराब खाने में जाते हैं अपने दुख को भुलाने के लिए, उसके बदले भगवान के पास जाते हैं दुख के समय में, भगवान मुझे विपत्ति से बचाओ, उससे तो अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति आएगी जब दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न जो कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। फिर ऐसा होगा कि सुख में भी उनका सुमिरन करेंगे, दुख में भी सुमिरन करेंगे। ऐसी स्थिति आएगी जब वो निष्काम भक्त बन जाए। ये निष्काम भक्त यही सर्वश्रेष्ठ है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त। तो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो केवल ईश्वर को ही जानता है, चाहता है, ये परम भक्त, निष्काम भक्ति जिसमें है, जिसने जान लिया कि बाकी सब कुछ नश्वर है, ईश्वर के सिवा कुछ भी टिकने वाला नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं, केवल ईश्वर ईश्वर ईश्वर। ये ज्ञान जिसको हो गया, ऐसा परम भक्त, वो केवल ईश्वर को चाहता है, ईश्वर से नहीं चाहता, ईश्वर को ही चाहता है। ये है परम भक्त। पर यदि उस स्थिति तक नहीं पहुंचे, बाकी के भक्त भी ठीक है, एक शुरुआत हुई है, उसके लिए ना नहीं बोलते। यही है कि वो निम्न कोटि के भक्त है। पर जो उच्च कोटि के भक्त किसको कहा? जिसकी कोई डिमांड नहीं है ईश्वर के पास, केवल पर्याप्त लव फॉर लव से, प्यार की खातिर प्यार, कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। और दूसरी बात है, श्री रामकृष्ण ने जो एक बहुत बड़ी बात कह दी, सिद्धियां। श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ होने के बावजूद भी बोलते हैं, क्या बोलते, 8 विभूतियों में से एक के भी रहने पर ईश्वर नहीं मिलते। कभी कभी देह कांपने लगती है, श्री रामकृष्ण कहते हैं कभी कभी देह कांपने लगती है, मतलब डर लगता है। श्री रामकृष्ण को डर लग रहा है, क्या कहीं विभूतियां ना आ जाए। और अभी अधिकांश जितने बड़े बड़े गुरु हैं, इनको डर इसलिए लग रहा है कि विभूतियां क्यों नहीं आ रही है। विभूतियां लाने के लिए कितने योगासन, कितने प्रकार के हठयोग, कितने प्रकार की साधना कर रहे हैं, क्यों? विभूतियां पाने के लिए। अधिकांश गुरु जो हैं आजकल, ये सब विभूतियां हैं। एक एक विभूति लेकर के वो फेमस हो जाते हैं। एक छोटी सी विभूति आई, बस वर्ल्ड फेमस हो गए। इतनी छोटी सी विभूति, कहीं से राख आने रही, बस एकदम बहुत बड़े ये हो गए, भगवान हो गए। छोटी सी राख, ये छोटी सी विभूति, ऐसे कई हजारों विभूतियां हैं, उसमें छोटी सी विभूति आई, बड़े हो गए। श्री रामकृष्ण अब विभूति के पाने के लिए कितने लोग लालायित हैं। इधर श्री रामकृष्ण कहते हैं मेरी देह कांपती, मुझे डर लगता है, कहीं विभूति आ गई तो। क्यों? विभूति आई मतलब पतन निश्चित है, निश्चित। विभूति आने से अहंकार बढ़ेगा, फिर बोलेंगे यहाँ अस्पताल खुल जाएगा,
सब लोग बोले मेरा का ये रोग दूर कर दो, बोले ये मेरा रोग दूर कर दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो। ऐसे ही इतने सारे लोग आते रहते हैं। इस मेरे परीक्षा के समय, ज़्यादा नहीं, परीक्षा के समय मेरे सिर पे हाथ रख दो, परीक्षा में अच्छा फेल हो जाएगा। सारा साल पढ़ेंगे नहीं, केवल हाथ रखने से उनको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल जाए, ऐसा उनका है। चलो इनकी श्रद्धा हो इस प्रकार से तो ठीक है, परंतु किसी को कुछ भी काम नहीं करना है, पुरुषार्थ नहीं करना है, केवल मुफ्त में लेने की बात जो है, ये हम लोग ठगना चाहते हैं, गुरु को भी ठगना चाहते हैं। और इसीलिए गुरु भी ऐसे ठग गुरु बनते हैं, वो आपको ठगाने के लिए, वो भी बोलते हैं हम भी आपको ठगेंगे, आप हमें ठगिए, चलो कौन ज़्यादा ठगता है देखते हैं। ये ठगबाजी से चारों ओर बाजार में भी चल रही है। कमर्शियल मार्केट अब से मोस्ट फ्लोरिशिंग मार्केट, बाकी सब धंधे में मंदी है, सबसे ज़्यादा जो धंधा अभी बहुत जोर से चल रहा है वो ये धर्म का धंधा, एकदम पूरे जोश में है, खूब चल रहा है। कितने सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, इस धंधे में, धर्म के नाम पर जो धंधा चला है, विभूति वाला। श्री राम कृष्ण कहते हैं मेरी देह कांपड़ी, कहीं विभूति ना आ जाए। दूसरे लोग विभूति पाने के लिए लालयित हैं, श्री राम कृष्ण कहते हैं एक बार विभूति आई तो सच्ची भक्ति फिर नहीं रहेगी, अहंकार आ जाएगा। तो विभूतियों को श्री राम कृष्ण देव, ये श्री राम कृष्ण मिशन की एक विशेषता है कि श्री राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद के आदेश को यदि हम मानते हैं तो विभूतियों से हमें डर रहना पड़ेगा। कई लोग बोलते हुए आप लोगों के पास तो कोई पावर नहीं है, बहुत अच्छा है, यदि पावर आ जाएगा तो बस सब खत्म है। हो सकता है किसी के पावर पर अभी दिखाना शुरू नहीं किया, यदि दिखाना शुरू किया बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर ये नकली सब चेले सब आएंगे, बोले कोई हमारे रख दो, हमारा रोग दूर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लंबी लाइन लग जाएगी, सच्चे भक्त फिर मिलेंगे नहीं, सब ऐसे नकली भक्त। तो श्री राम कैसे कहते हैं ये अस्पताल खुल जाएगा, सब जितने रोगी आ जाएंगे, बोले इनके पास विभूति है, चलो चलो दक्षिणेश्वर परमहंस महाशय के पास, सब हमारा हो जाएगा। इसलिए श्री रामकृष्ण ने बड़ा इतना जोरदार काम किया, खुद ही बोले मेरे को गले में कैंसर है भाई, मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करूं, तुम्हारा क्या करूंगा। सब भगे, जो एकदम बचे खुचे अंतरंग शिष्य थे पक्के वही बचे, बाकी सब भगे, बोले ये इनका ही ठिकाना नहीं है, ये हमारा क्या दूर करने वाले भाई। खुद ही गले में कैंसर आ करके रो रहे हैं और हमारा गले का हमारा दो रोग दूर करेंगे। राम राम भाई, आप अपना परमहंसगिरी अपना कीजिए, आपसे हम लोग जाए। श्री राम कृष्ण कहा ये जगदम्बा ने मुझे रोग दिया, इतना अच्छा काम किया, जो सच्चा और खोटा माल पूरा फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेशन कर दिया, जो सच्चे भक्त थे वो रह गए, बाकी सब भगे। अरे बोले इनके पास हम जा रहे थे कि हमारा उद्धार करेंगे, इनका खुद का ही ठिकाना नहीं है, ये क्या हमारा उद्धार करेंगे, टाटा करो, राम राम करो, चलो भगो, सब भगे। जो बच्चे वो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, नरेंद्र नाथ, राखात, ये जो उनको सच्चा प्यार करते थे, जो जानते थे कि ये ईश्वर अवतार है, ये बच्चे, ये बाहर की लीला है, वो समझ गए बाहर की लीला है, और बाकी सब भगे। तो कहने का मतलब श्री राम कृष्ण देव इनके बारे में, विभूतियों के बारे में उनका बहुत ही यह मंतव्य था। आजकल कई लोग विभूतियों के पीछे जाते हैं, तो श्री राम कृष्ण देव की ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। श्री राम कृष्ण विभूतियों से बहुत ही दूर रहते थे, लोगों को दूर रहने को बोलते थे यदि आध्यात्मिक प्रगति करनी है, और इसीलिए प्राणायाम वगैरह से भी दूर रहने के लिए कहा जाता है हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रोचक पूर्वक करो, अनुलोम विलोम करो, पर कुंभक करने से विभिन्न प्रकार की विभूतियाँ आती हैं, फिर उसमें मनुष्य फंस जाता है और आध्यात्मिक प्रगति से विच्युत हो जाता है, और फिर उसमें मेंटल हॉस्पिटल में जाने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए राजयोग की साधना या ज़्यादा अधिक योगासन की साधना यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ शुद्ध भक्ति, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान कर्म योग, ये चार योगों के समन्वय की बात यहाँ पर कही थी। कभी ये नहीं कहते कि आप ये विभूतियाँ ले लो, ये सिद्धियाँ प्राप्त करो। सिद्धियाँ ये तो बहुत ही खराब शब्द श्री रामकृष्ण उसके लिए व्यवहार किया, और ये भी कहा कि एक बार विदु ने कहा मामा तुम जगदम्बा के साथ तुम्हारी बात होती है, एक बार सिद्धि मांग लो ना, कुछ सिद्धियां मांग लो, तो यहाँ पर बस ये बड़े बड़े सेठ सब आना शुरू कर देंगे दक्षिणेश्वर, एकदम मजा आ जाएगा। विदु राम पैसे के लिए बहुत लालच रहेगा। तो अब श्री रामकृष्ण की ऐसी उस समय अवस्था, जो जो कहेगा उसको मान लेते, बहुत सरल थे, तो अलग ही अवस्था में थे। अब हृदय राय कहा कि माँ के पास सिद्धि मांग लो,
तो माँ के साथ तो उनकी दिन रात बातचीत होती थी। माँ ये रिदु बोल रहा है सिद्धि मांगने के लिए, विभूतियाँ मांगने के लिए। बोले बाद में माँ ने दिखाया कि रामकृष्ण वचनामृत में आएगा, बोलते हैं माँ ने दिखाया एक बूढ़ी वेश्या वो टट्टी कर रही है। अरे बाबा, मैं जाके हृदय को बहुत डांटा, ये देख तेरे कारण मेरे को ऐसा दर्शन हुआ। इससे भी खराब कोई स्थिति हो सकती है, ये माँ ने बताया कि ये खराब से खराब चीज है सिद्धियां। ये बताने के लिए मानो श्री रामकृष्ण देव का पूरा हमेशा ग्राफिक रहता था, कुछ ऐसा केवल शब्द से नहीं, पूरा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, वो घटना बताई। इस प्रकार से उनको ऐसी केवल बातचीत नहीं, उनको ऐसा दर्शन हुआ। वो दर्शन के बाद श्री रामकृष्ण देव हृदय से बड़े नाराज, देख तेरे कारण मेरे को ऐसा खराब दर्शन माँ ने कराया। तो कहने का मतलब वो सिद्धियों के लिए या विभूतियों के लिए श्री रामकृष्ण देव बहुत ही उसके विरोध में थे और कहते थे शुद्ध भक्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो इसके आगे की बातें हम लोग अगले रविवार तो नहीं, उसके बाद वाले रविवार करेंगे। आदि